ये है शायद, क्वेश्चन नंबर 18 से है, क्वेश्चन नंबर 18 से है, ये है नो कॉमन। तो नो कॉमन वाले क्वेश्चन उसी मेथड से सॉल्व होने हैं जैसे वन फिगर वाले क्वेश्चन कर रहे हैं हम। नो कॉमन वाले क्वेश्चन सेम उसी मेथड से सॉल्व होंगे, है ना, जो वन फिगर वाले हैं। कैसे? ये जो तीनों नंबर है 1 2 3, ये जो तीनों नंबर है ना 1 2 3, इन तीनों नंबर के विपरीत बाकी के तीनों नंबर हो सकते हैं 4 5 6, है ना। बाकी के तीनों नंबर हो सकते हैं 4 5 और 6। हमसे क्या पूछा है? व्हाट इज अपोजिट टू 3? 3 के विपरीत क्या है मेरे भाई? हमसे पूछा है 3 के विपरीत क्या है। 3 के विपरीत बेटा, 3 के विपरीत क्या है? 3 के विपरीत 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है। 3 के विपरीत 4 भी हो सकता है, 5 भी। क्वेश्चन है ना, जो नो कॉमन वाले क्वेश्चन है वो वन फिगर मेथड से ही सॉल्व होने हैं। नो कॉमन वाले क्वेश्चन वन फिगर मेथड से ही सॉल्व होने हैं। ये जो 2 4 6 है, ये तीनों नंबर एक साथ रहेंगे, 2 4 6। भैया 2 4 6 ये एक साथ रहेंगे, और 2 4 6 के विपरीत, 2 4 6 के विपरीत बाकी के 3 नंबर्स आ सकते हैं। और जो बाकी के 3 नंबर्स बचे हैं वो है 1 3 और 5। हमसे क्या पूछा? व्हाट इज अपोजिट टू 2? भैया 2 के विपरीत क्या है? 2 के विपरीत 1 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। अब अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑप्शन, अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑप्शन कौन सा बेस्ट ऑप्शन चूज करोगे? 2 के विपरीत 1 3 5 में से कुछ भी हो सकता है। 1 3 5 में 2 के विपरीत कभी 6 नहीं हो सकता, 2 के विपरीत कभी खुद 2 नहीं होगा, 2 के विपरीत कभी 4 नहीं होगा। तो 1 3 5 में से 1 3 वाला ऑप्शन हमें चूज करना पड़ेगा। समझ रहे हो? हाँ जी, बताओ सर। अगेन नो कॉमन ट्रिक है। तो ये जो तीन संख्याएं हैं 1 2 6, इन 3 नंबर के विपरीत बाकी के 3 नंबर हो सकते हैं। बाकी के 3 नंबर हो सकते हैं 3 4 5, बाकी के हो सकते हैं 3 4 5। हमसे पूछा है 6 के विपरीत क्या है। तो भैया 6 के विपरीत 3 भी, विदाउट पेन एंड पेपर है पूरा का पूरा चैप्टर। 6 के विपरीत 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है और 5 भी हो सकता है। 6 के विपरीत 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है और 5 भी हो सकता है। 6 के विपरीत कुछ भी हो सकता है 3 4 5 में से। हाँ जी, 6 के विपरीत 3 4 5 में से कुछ भी हो सकता है। अगला क्वेश्चन, फिर से बेटा नो कॉमेंट ट्रिक है, फिर से नो कॉमेंट ट्रिक है। 1 2 3 हमेशा वन फिगर मेथड से ही सॉल्व होने हैं। नो फिगर वाले क्वेश्चन वन फिगर मेथड से ही सॉल्व होने हैं। अब हम सेकंड केस पे चलते हैं, वन कॉमन ट्रिक पे। जब एक ही डाइस की दो फिगर होंगी, एक संख्या कॉमन होगी, ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे? देखो, टू फिगर में नो कॉमन वाले क्वेश्चन वन फिगर मेथड से सॉल्व होते हैं। अब हम चल रहे हैं वो टू फिगर के क्वेश्चन जिसमें एग्जैक्टली exactly एक संख्या कॉमन है, ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा? वन कॉमन ट्रिक। चलिए अब हम सीख रहे हैं वन कॉमन ट्रिक। अच्छा देखो, वन कॉमन ट्रिक क्या कहती है? जो कॉमन नंबर है ना, जो भी कॉमन नंबर है उसको आप ऊपर नीचे लिख लो। और पता है एक छोटा सा काम आपको करना है, एक छोटा सा काम आपको करना है, कॉमन नंबर से ना क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम जाओ। क्लॉकवाइज 3 5 1, कॉमन नंबर से ना क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम जाओ 3 5 1। और जो काम तुमने पहले फिगर में किया वही काम तुम दूसरे फिगर में करो। कॉमन नंबर से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम जाओ 3 2 4, कॉमन नंबर से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम जाओ 3 2 4। क्या करना है आपको? कॉमन नंबर को ऊपर नीचे लिख लेना है। कॉमन से क्लॉकवाइज 3 5 1, है ना, कॉमन से क्लॉकवाइज 3 2 4। और ये जो नंबर्स एक दूसरे के ऊपर नीचे हैं, एग्जैक्टली डाइस में यही एक दूसरे के अपोजिट नंबर्स हैं। तो भैया इस डाइस में 100% 1 और 4 एक दूसरे के अपोजिट होंगे, 2 और 5 एक दूसरे के अपोजिट होंगे, और 3 के अपोजिट वो नंबर होगा जो 1 से लेके 6 तक दिख नहीं रहा। बेटा कौन सा नंबर नहीं दिख रहा? 6। तो 1 के विपरीत क्या है? 1 के विपरीत 4 है। 1 के विपरीत क्या है? 1 के विपरीत 4 है। तो दिस इज वन कॉमन ट्रिक, और वन कॉमन ट्रिक में हमें सारे आंसर एग्जैक्ट पता चलते हैं। देखो, वन फिगर क्वेश्चन में हमें नहीं आंसर पता चले, टू फिगर के नो कॉमन में भी हमें आंसर नहीं पता चले, लेकिन
टू फिगर के वन कॉमन ट्रिक में हमें सारे आंसर्स एग्जैक्ट पता चल जाते हैं। एक बच्चा कह रहा है क्या ये जरूरी है सर दोनों में क्लॉकवाइज घूमना है? नहीं बेटा, तुम दोनों में एंटी क्लॉकवाइज भी घूम सकते थे। जैसे कॉमन कॉमन को ऊपर नीचे लिखा, तुम दोनों में एंटी क्लॉक भी घूम सकते थे। जैसे 3 से उल्टा चलो तो 3 1 5, 3 से उल्टा चलो 3 1 5, और बेटा 3 से उल्टा चलो 3 4 2, 3 से उल्टा चलो 3 4 2। तो ये जो नंबर एक दूसरे के ऊपर नीचे है 100% यही नंबर डाइस के अपोजिट नंबर्स हैं। भैया 2 5 एक दूसरे के विपरीत है, 2 5, 1 4 1 4, 3 6 3 6। तो या तो आप दोनों में क्लॉकवाइज घूमो या फिर आप दोनों में एंटी क्लॉकवाइज घूमो, चॉइस इज योर्स। ये आपकी अपनी मर्जी है। ऐसा नहीं है कि आपको एक में क्लॉक और एक में एंटी क्लॉक घूमना है, ऐसा नहीं है। दोनों में सेम डायरेक्शन घूमनी, या तो दोनों में क्लॉकवाइज घूमोगे या दोनों में एंटी क्लॉकवाइज घूमोगे। दिस इज वन कॉमन ट्रिक। ये बताओ वन कॉमन ट्रिक पढ़ के मजा आया कि नहीं आया? हाँ जी, आ गया मजा? बढ़िया। क्योंकि वन कॉमन ट्रिक से सारे आंसर हमारे एग्जैक्ट निकल आते हैं। बनाओ फटाफट से। हाँ जी सर, वन कॉमन ट्रिक का इस्तेमाल होगा। जो नंबर कॉमन है उसको ऊपर नीचे लिखो। बेटा आंसर विदाउट पेन एंड पेपर आएगा। कॉमन से क्लॉकवाइज 4 3 5, कॉमन से क्लॉकवाइज 4 3 5, कॉमन से क्लॉकवाइज 4 6 2, कॉमन से क्लॉकवाइज 4 6 2। और जो नंबर एक दूसरे के ऊपर नीचे हैं डाइस में, यही एक दूसरे के अपोजिट नंबर है। 2 3 6। सर 4 के अपोजिट कौन सा नंबर बच गया? 1। तो 4 के पीछे क्या होगा? 1। 1 के पीछे क्या होगा? 4। 4 के पीछे 1, 1 के पीछे 4। चलिए अगेन वन कॉमन ट्रिक का इस्तेमाल किया जाए। हाँ जी, कौन सी ट्रिक यूज होगी इन दोनों फिगर को सॉल्व करने में? सर वन कॉमन ट्रिक का इस्तेमाल किया जाएगा। 6 से क्लॉकवाइज 6 2 3, 6 से क्लॉकवाइज 6 2 3। सर 6 से क्लॉकवाइज 6 1 5, 6 से क्लॉकवाइज 6 1 5। हमें पता चल गया सर 3 5 अपोजिट है, 2 1 अपोजिट है। अच्छा 6 के अपोजिट क्या होगा? 4। 4 के अपोजिट 6। अच्छा अब इसमें पूछा गया है सर बट वेयर इज 6 इन द लास्ट क्वेश्चन। एक बच्चा कह रहा है कि सर इस क्वेश्चन में 6 कहाँ है? 6 कहाँ है? 3 के पीछे 6, 6 के पीछे 3 है। इस क्वेश्चन में 6 बेटा, 6 नंबर छुपा हुआ है 3 के पीछे। बाय डिफॉल्ट हम ये मान के चल रहे हैं कि 1 से लेकर 6 तक की अलग अलग 6 संख्याएं अंकित हैं अलग अलग सतहों पर। बाय डिफॉल्ट हम ये मान के चल रहे हैं। क्वेश्चन क्या पूछा है? आकृति एक के निचली सतह पर कौन सी संख्या है? ये बताओ आकृति एक के निचली सतह पर कौन सी संख्या है? ये जो आकृति एक है इसकी निचली सतह पर क्या है? सर इसकी निचली सतह पर क्या है? जैसे कि मैं आपसे कहूँ ये जो डाइस है ना, इसमें नीचे क्या है? नीचे सर नीचे वही तो नंबर है जो ऊपर के विपरीत है। जो ऊपरी सतह के विपरीत है वो निचली सतह है। अब ऊपर क्या है? ऊपर है 2, तो जो 2 के विपरीत होगा, जो 2 के विपरीत होगा वही तो नीचे होगा। तो पहले फिगर में सबसे ऊपर क्या है? पहले फिगर में पहले फिगर में सबसे ऊपर क्या है? 3। पहले फिगर में सबसे ऊपर क्या है? 3। तो जो 3 के विपरीत है 5, 5 होगा सबसे नीचे। 3 के विपरीत है 5, 5 होगा सबसे नीचे। 5 होगा सबसे नीचे। मुझे लगता है आज के लिए सिर्फ इतना ही काफी है। और ये बताओ चैप्टर पढ़ के मौज आई कि नहीं आई विदाउट पेन एंड पेपर? है तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, अब आज का सेशन हम यही ओवर करते हैं। मुलाकात करते हैं ठीक शाम को 4 बजे, यानी कि 20 मिनट बाद हम अपने यूट्यूब चैनल पर रीजनिंग बाई पीयूष वार्स ने, जहाँ